नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी करती है और है भी। सदस्यों की संख्या के हिसाब से देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और इस लिहाज से कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय लोकतंत्र में जन्मी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पीछे की कहानियों में कि अगर बात करें तो 1977 ईस्वी में इंदिरा गांधी की तानाशाहपूर्ण रवैये और अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कारण देश के तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर के जनता पार्टी का गठन किए। लेकिन ये पार्टी बहुमत में भी आई और सरकार भी बनी, लेकिन अंतर्विरोधों के कारण ये पार्टी बहुत जल्द ही बिखर गई और 1980 के चुनाव में जनता पार्टी को महज 31 सीटें प्राप्त हुई। जनता पार्टी की दयनीय प्रदर्शन के कारण जब इसकी समीक्षा की गई तो ये पाया गया कि दोहरी सदस्यता के कारण भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। ऐसे में पुराने जनसंघ के लोगों को ये साफ संदेश दिया गया कि या तो वो आरएसएस के सदस्यता रखें या जनता पार्टी की। ऐसे में पुराने जनसंघ के लोगों ने, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, भैरों सिंह शेखावत जैसे लोगों ने मिलकर के एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी को 1984 में महज 2 सीटें प्राप्त हुई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 303 लोकसभा सीटें जीत करके कई राज्यों में सत्तारूढ़ है और पिछले 2 वर्ष से लगातार केंद्र की सत्ता पर भी आरूढ़ है। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले 8-9 सालों में 12 करोड़ से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं और सदस्यों के लिहाज से 18 करोड़ सदस्य हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अगर बात करें अन्य और पार्टियों की, जो दुनिया की अन्य पार्टियां जो है जो किस पायदान पर है और भारत की भी पार्टियां दुनिया की इस लिस्ट में किस पायदान पर है, अगर उसकी चर्चा हम करें तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको शॉर्ट में हम सीसीपी भी कह देते हैं, चीन की एकमात्र राजनीतिक दल है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चीन में एक दलीय व्यवस्था है और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण चीन की एकमात्र पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको सीसीपी के नाम से भी जाना जाता है। 23 जुलाई 1921 ईस्वी को इसका गठन हुआ था और 9 करोड़ से अधिक इसके सदस्य हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में माओ से तुंग जैसे शासक भी हुए थे। तीसरे नंबर की जो पार्टी है वो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है और इस पार्टी का गठन 8 जनवरी 1828 ईस्वी को हुआ था। कह सकते हैं आज इस पार्टी को 195 साल हो चुके हैं। 4.8 करोड़ सदस्य हैं। चौथे नंबर पे भी अमेरिका की ही एक और पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, जिसका गठन 20 मार्च 1854 को हुआ था और इसके सदस्यों की संख्या 3.57 करोड़ है। अमेरिका की राजनीति में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ही बहुत दिनों से एक्टिव है। ऐसा नहीं कि और राजनीतिक दल वहाँ नहीं है और ऐसा भी नहीं कि और हम राजनीतिक दल नहीं बना सकते हैं, लेकिन वहाँ की चुनावी प्रक्रियाओं में, वहाँ की लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रियाओं में 2 दलीय व्यवस्था की स्थिति रही है और इसलिए
रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत लंबे दिनों से देखा जा रहा है कि यही दो दल प्रभावी रूप से उभर कर सामने आते हैं। पांचवी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका गठन एक अंग्रेज अफसर एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया था। इसके सदस्यों की संख्या 1.8 करोड़ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय लोकतंत्र का इतिहास दोनों एक दूसरे का पूरक है। कह सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद 75 सालों में लगभग 50 साल से ऊपर इस पार्टी ने देश में शासन किया और 1967 तक भारतीय जनता पार्टी न केवल केंद्र में सत्तारूढ़ थी बल्कि राज्यों में भी इसकी सरकारें हुआ करती थी। और भारतीय राजनीति का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति था। छठी सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसको शॉर्ट में पीटीआई भी कह देते हैं। पीटीआई का गठन 25 अप्रैल 1996 ईस्वी को पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इमरान खान ने किया था। इसकी सदस्य की संख्या है 1.69 करोड़। दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है। यह पार्टी तुर्की की है। इसका गठन अगस्त 2001 में हुआ था। 1.1 करोड़ इसकी सदस्य हैं। मौजूदा समय में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के ही सदस्य हैं। 8वें नंबर पर भारत की एक क्षेत्रीय पार्टी जो दक्षिण भारत की राजनीति में सक्रिय है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नीत कड़गम AIADMK है। इसका गठन 17 अक्टूबर 1972 को एमजी रामचंद्रन ने किया था। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में यह पार्टी काफ़ी सक्रिय है। पांडिचेरी में भी यह सक्रिय है। इसके बड़े नेताओं में से अगर कहें तो एमजी रामचंद्रन के बाद जयललिता इसके बड़े नेताओं में शुमार रही है। यद्यपि अब जयललिता और एमजी रामचंद्रन के और जयललिता दोनों की अनुपस्थिति इस पार्टी को खल रही है। 9वें नंबर की अगर हम बात करें तो 9वें नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी है। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ था। इसके सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है। यह मौजूदा समय में दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ है और अब भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा हासिल कर चुका है। इसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं। यद्यपि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं और इसके कई नेता जेल में बंद हैं, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और दिल्ली में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी शामिल हैं। दुनिया की 10वें नंबर की पार्टी चामचा मपिनी दूजी चाचम है। यह पार्टी तंजानिया की है और इसका गठन 5 फरवरी